देश में जब भी कोई हादसा होता है तो विभागीय अधिकारियों से लेकर राज्य में मुखिया तक गंभीर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही मामला शांत होता है तो सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। ऐसा ही एक मामला चमोली के थराली से सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। चमोली के धराली में 2.5 साल पहले आदर्श इंटर कॉलेज का मुख्य भवन क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन 2.5 साल बाद भी ना तो मलबा हटाया गया और ना ही जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण हटाया गया है। लिहाजा डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। तो आपने देखा कैसे 2.5 साल से आदर्श इंटर कॉलेज का जो मुख्य भवन है वो क्षतिग्रस्त पड़ा है। ऐसे में डर के साए में बच्चे जीने को मजबूर हैं, पढ़ने को मजबूर है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन गहरी नींद से जागने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जगाया जाएगा, सवाल किए जाएंगे और जिम्मेदारों पर वो जिम्मेदारी भी दी जाएगी जिससे कि जल्द से जल्द बच्चे स्कूल भवन में पहुंचे और अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहन गिरी इस रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मोहन, आखिरकार 2.5 साल से आदर्श इंटर कॉलेज की स्थिति इस प्रकार से क्यों बनी हुई है? शासन प्रशासन अभी तक इस व्यवस्था को ठीक करने में क्यों कायम साबित नहीं हो पा रहा है? मोहन, तो पूर्व से ही लगातार ये विद्यालय एक बड़े शिक्षा का केंद्र यहाँ पे रहा है। जो आसपास के इलाके थे वो सभी इस विद्यालय पे निर्भर थे। इंटरमीडिएट का ये कॉलेज हुआ करता था और 80 के दशक में ये दो भवन यहाँ पे बने हुए हैं। 12 सितंबर 2023 की अगर बात करें तो उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जो मुख्य भवन है जिसमें प्रशासनिक ढांचा भी व्यवस्थित था और 6 कक्षाएं विद्यालय की यहाँ पे चलती थी और वो भवन भरभरा के गिर पड़ा। आनंद फानन में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बात करें या फिर तहसील प्रशासन की बात करें और लोनीवी के अधिकारियों की बात करें तो उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया और इसे छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए इससे बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि इस ओर कोई प्रवेश ना कर पाए। लोनीवी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि यहाँ पर भूगर्भ की जो रिपोर्टें आई और उसके बाद लोनीवी ने जो स्पष्ट किया था कि इस बिल्डिंग को निष्प्रयोज्य किया जा सकता है। लेकिन आज 2.5 साल का समय हो गया है, ना तो इस मलबे को हटाया गया है, ना ही इसे निष्प्रयोज्य घोषित किया गया, इसका ध्वस्तीकरण किया गया और ना ही इसे ट्रीटमेंट किया गया, ना ही इसे सुधारा जा सका है। वहीं इसको लेके कहीं ना कहीं जो पठन पाठन है उसको लेके खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 80 के दशक की जो दो बिल्डिंगें, दो भवन यहाँ पे बने हुए थे उसमें से मात्र अब एक ही भवन रह गया है जिसमें पठन पाठन का कार्य चलता है। ऐसे में तो मोहन, आखिरकार बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं फिर? बच्चों की अगर बात करें क्योंकि अभी वर्तमान में एक ही भवन विद्यालय के पास अवेलेबल है। ऐसे में जो कक्षाएं, जैसे अतिरिक्त कक्षाओं की अगर बात करें तो उसमें अतिरिक्त कक्षाएं खुले आसमान के नीचे यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलती है। तो अभी तक शासन प्रशासन क्या इन तस्वीरों से मौन है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है? खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो स्कूली भवन है वो पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है, तो अभी तक क्या इस ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? 2.5 साल बीतने को है। विद्यालय प्रबंधन से हमने बात की, उप शिक्षा अधिकारी से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो क्षतिग्रस्त भवन है उसके और बैरिकेडिंग पूर्व में की गई थी और यहाँ पर देखा जाता है विद्यालय प्रबंधन बार बार बच्चों को सख्ती से इस ओर जाने से मना करता है। लेकिन कहा जाता है जैसे प्रार्थना सभा का समय हो या फिर इंटरवल का समय हो, बच्चे कहीं ना कहीं इस ओर जाते हुए देखे गए हैं। हमारे कैमरे में भी वो तस्वीर कैद हुई है कि जहाँ क्षतिग्रस्त जोन था उसके नीचे बच्चे टहल रहे थे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी हीला हवाली और लापरवाही का नतीजा है कि 2.5 साल बाद भी ना तो मलबे को हटाया गया है, ना ही भवन को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है ताकि एक नए भवन के निर्माण की राह भी खुल सके। मोहन, एचएनएन की तरफ से इस पूरे प्रकरण को क्या जिम्मेदार अधिकारियों के संदर्भ में लाया गया है? अगर लाया गया तो आखिरकार क्या कुछ रिएक्शन वहां से मिल रहा है? देखिए, उप शिक्षा अधिकारी से हमने जब उनकी बाइक की, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए आश्वासन दिया है कि 6 माह के भीतर नए भवन के निर्माण की राह खुल जाएगी और 6 माह के भीतर नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। और इससे पहले क्या सोच के यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे कि एचएनएन की टीम आएगी तब जाकर 6 महीने का आश्वासन दिया जाएगा, और 2.5 साल बीत गए हैं उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था? लेकिन उससे पहले देखिए, इससे पूर्व की अगर बात करें तो इससे जब शुरुआत में ये घटना घटी थी उसके बाद बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई थी बच्चों की आवाजाही ना हो सके। लेकिन 2.5 साल का समय एक बड़ा समय होता है। अगर महीने 2 महीने की बात हो तो बच्चे और जो व्यवस्था है उसे उस तरीके से ढाला जा सकता है। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है, फिर जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या विद्यालयी जो गतिविधियां हैं,
वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्य भवन के सामने ही ऐसा स्पेस है जहां पर इस तरीके की जो विद्यालयी क्रियाकलाप हैं वो संपादित किए जा सकते हैं। बिल्कुल मोहन, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिम्मेदारों से किए जाने भी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा मोहन। हमारे साथ रमेश चंद्र जोशी जो कि समाज सेवी हैं, वो भी इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। रमेश जी, आखिरकार इन हालातों पर आप क्या कहेंगे कि सरकार और प्रशासनिक अमला कितना गंभीर नजर आ रहा है और बात की जाती है शिक्षा व्यवस्था की? जी नमस्कार, मैं रमेश चंद्र जोशी, जी। उपाध्यक्ष पीटीए राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली। मैडम, 12 सितंबर 2023 को जो राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज का जो मुख्य भवन था वो जो है टूट गया था, भरभरा कर गिर गया था। उस समय जो है किस्मत से जो है स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो लिहाजा कोई बड़ी दुर्घटना होने से जो है वो दुर्घटना टल गई थी। लेकिन बावजूद उसके हम लोग पीटीए के जितने भी लोग हैं वो सारे वहां पर पहुंचे और हमने तुरंत इसकी सूचना जो है प्रशासन को दी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को दी। उस समय वो लोग आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको तुरंत जो है उन्होंने वेरिफिकेटिंग की और उसके बाद कहा कि तुरंत हम इसकी रिपोर्ट जो है टेक्निकल कमेटी को देंगे। टेक्निकल कमेटी जो है उसको जो है देखेगी और उसके बाद तुरंत इसको जो है डेमोलाइज किया जाएगा और उसके बाद इसमें यहाँ नया भवन बनेगा। लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक बड़ी मुश्किल से टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट भी आधी अधूरी है। उसके बाद इस चीज को लेकर के हम गोपेश्वर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में गए और उसके बाद कुछ लोग देहरादून गए और बीच में जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी गोपेश्वर आए थे, हम लोग उनसे भी मिले तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि तुरंत जो है इस जो भवन जो आधा गिरा हुआ है उसको पूरा गिरा करके उसके जगह नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं, न तो उस भवन का मलबाई हटाया गया है, न उसकी जो आधा टूटा था उसकी रिपेयर हो पाई है, न ही कोई नया भवन जो है वहां पर बनाया गया। लिहाजा वहां पर जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चे जो है वो बरामदे में और आसमान खुले आसमान के छत के नीचे बैठने को मजबूर हैं। जैसे कि सारी गतिविधियां जो भी होती हैं स्कूल की वो प्रभावित हो रही हैं और 2.5 साल के बाद भी हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो है उसका कोई जो समाधान जिसे कहते हैं कि वो नहीं निकल पाया है। बिल्कुल, अब एचएनएन की टीम के द्वारा भी बातचीत की गई जिम्मेदारों से, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर स्कूलीय भवन का निर्माण किया जाएगा। क्या लगता है कि अभी तक जो कार्य नहीं हो पाया 2.5 सालों में वो 6 महीने में हो जाएगा? देखिए मैडम, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने कहा कि टेक्निकल कमेटी जो यहाँ के लोक निर्माण विभाग थराली को इन्होंने जिम्मेदारी दी। उसके बाद टेक्निकल कमेटी ने भी अपनी आधी अधूरी रिपोर्ट, उसमें कोई क्लियर नहीं किया गया कि इस भवन की मरम्मत होना है, इस भवन को पूरा डेमोलाइज करना है। उनकी रिपोर्ट भी आधी अधूरी रिपोर्ट थी। उन्होंने वो रिपोर्ट जो है जाकर के स्कूल को दे दी। स्कूल वालों ने कहा कि इसमें आपने क्लियर नहीं किया, तो लिहाजा हम उस रिपोर्ट को लेकर के फिर सीओ के पास गए। सीओ ने कहा कि देखो हम इस रिपोर्ट को अब जो है आईआईटी रुड़की के पास भेजेंगे। तो आईआईटी रुड़की के बाद जब वो रिपोर्ट गई और भूगर्भ वैज्ञानिक भी वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि जिस जगह में स्कूल बना है वो तो पूरी तरह से मजबूत है, तो कठोर चट्टान पर बना है, लेकिन बिल्डिंग जो बनी है वो क्योंकि वो पुरानी भी हो गई है, जर्जर भी हो गई, लिहाजा उस बिल्डिंग को पूरा हटाने में ही फायदा है, उसकी जगह तभी नया स्कूल बन पाएगा। तो लेकिन उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद अभी उसमें इस आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मतलब उसमें ना उसके डेमोलेशन का कोई वो निकला हुआ है और न ही उसमें जो है आगे की कोई कार्रवाई हो पाई। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि आखिरकार इस भवन के डिसमेंटल की बात की जाती है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया गया और उसके बाद बच्चे किस तरीके से जीने को मजबूर हैं, पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करनी है, भविष्य का सवाल है और शिक्षकों की नौकरी भी उनसे जुड़ी हुई है जो कि चौकीदारों की भूमिका निभा रहे हैं कि बच्चे कहीं भी वहां ना चले जाए, हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन इतनी गंभीर अगर हमारा प्रशासनिक अमला होता तो अभी तक उनकी इच्छा शक्ति के तहत अभी तक इस भवन का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें बिल्कुल विपरीत है। जी। और इसमें एक चीज ये बना हुआ है कि खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि अन्य कोई जगह तो है नहीं
वो स्कूल की प्रार्थना और अन्य गतिविधियों को करने के लिए लिया जाए। मजबूरन जो है, जिसमें उन्होंने पहले बैरिकेडिंग लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, अब मजबूरन क्योंकि 2.5 साल हो गए तो जाएंगे कहाँ बच्चे, इसलिए मजबूरन वहीं पर जो है बच्चे उस गतिविधि को करने के लिए मजबूर होते हैं। और वो आधा भवन लटका हुआ है, आधा टूटा हुआ है, और हो सकता है कि कभी भी भविष्य में जो बाकी बचा हुआ है वो भी कोई गिर करके कोई हादसा हो सकता है। लिहाजा उस भवन को हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उस भवन को डेमोलाइज किया जाए और उसकी जगह में तुरंत नए भवन का कार्य बिल्कुल, बेहद ये जगह ही संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात यही है कि जगह ही संवेदनशील है। अगर थराली की बात भी कर ली जाए तो प्रदेश में लगातार आपदाओं का कहर भी देखने को मिलता है और थराली बिल्कुल भी आपदाओं से अछूत नहीं है। वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घट सकती है और जिस भूमि पर यह भवन का निर्माण हुआ है वहां पर भी संवेदनशीलता बरकरार है और उसी बीच बच्चे डर के साए में पड़ने को मजबूर हैं। अब एक हादसा हो चुका है, पता नहीं और कौन कितने हादसों के इंतजार में यहाँ पर प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है कि कोई बड़ा हादसा और फिर उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। आज जिम्मेदारों से इसी विषय पर सवाल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश चंद जी तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कई बार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। जिस तरीके से रमेश जी ने भी बताया कि लगातार उनसे संपर्क साधा जाता है, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट का आश्वासन दिया जा रहा है कि जब वो आएगी उसके बाद तत्परता दिखाते हुए काम किया जाएगा और इसको पूरी तरह से डिसमेंटल करते हुए एक नए भवन का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना ही वो रिपोर्ट पहुंचती है, ना ही उस रिपोर्ट पर काम हो रहा है और ना ही इस भवन का निर्माण हो रहा है। एचएनएन की टीम जब पहुंचती है जिम्मेदारों से जवाब लेने के लिए तो उनकी तरफ से कहा जाता है 6 महीने के भीतर इस भवन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आखिरकार जो 2.5 सालों से काम नहीं हुआ है और वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्या लगता है कि 6 महीने के भीतर वो कार्य हो जाएगा और 6 महीने अभी बच्चों को और इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जो 2.5 साल पहले से गुजर रहे हैं? मोहन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी लूंगे। मोहन, क्या लगता है आपको कि 6 महीने के भीतर ये कार्य हो जाएगा? और जिस तरीके से रमेश जी ने इस बात का जिक्र किया कि अभी तक टेक्निकल रिपोर्ट और जिस तरीके से टेक्नीशियंस की बात की जा रही है और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने की बात की जा रही है, अभी तक 2.5 साल का इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? पहले की जो पत्रावलियां थी या फिर जो टेक्निकल रिपोर्टें थी उनमें कहीं ना कहीं खामियां जरूर थी, क्योंकि इस भवन के डिसमेंटल की बात करें तो मोनीवी ने इसमें स्पष्ट ये कहा था कि इसे निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकता है। वहीं विद्यालय द्वारा या फिर जो आला अधिकारी, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, उनके द्वारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के लिए पत्र लिखा गया था कि वे आकर एक बार इस विद्यालय के भवन की जांच कर ले कि इसे निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकता है, ट्रीटमेंट इस पे हो सकता है या फिर इनकी आयु के हिसाब से फिलहाल क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अभी तक भी कोई रिस्पॉन्स सीबीआरआई द्वारा नहीं विद्यालय को मिल पाया है। ऐसे में अब जिस तरीके से उप शिक्षा अधिकारी से एचएनएन की टीम ने बात की है, उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि एफएमसी की बैठक बुला के एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसके बाद निष्प्रयोज्य इस भवन को करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और तुरंत ही नए भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूजा पुरोहित जो कि अभिभावक हैं और उन बच्चों के अभिभावक हैं जिनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं जहां ना छत है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई अदर फैसिलिटी है। खुले आसमान के नीचे इनके बच्चे वहां पर पढ़ते नजर आते हैं। पूजा जी, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता पाएंगी कि आखिरकार बच्चे किस डर के साए में वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? पूजा जी। जी सर, जी मैडम प्रणाम जी। मैं पूजा पुरोहित थराली से राजकीय इंटर कॉलेज के अभिभावक हूँ मैं जी। मैडम 2024 में 17 जुलाई को यहाँ पे भवन, स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हुआ था मैडम जी। और तब से बच्चे डर के साए में पढ़ रहे हैं खुले आसमान के नीचे। अभिभावक भी परेशान है और टीचर तो है ही, क्योंकि उनको पढ़ाने से ज्यादा बच्चों का ये है कि वो बच्चों की देखभाल में ज्यादा है कि कहीं छत फिर से ना टूट जाए, जिसके कारण सभी स्कूल वाले बहुत परेशान हैं। और बीच में हम लोग यहाँ से रिपोर्ट लेके गोपेश्वर भी गए, डीएम सर से भी मिले, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल में कुछ काम शुरू नहीं हुआ मैडम। लेकिन पूजा जी, आपके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, बच्चों की तरफ से क्या कुछ आपको सुनने को मिलता है कि वहां पर कैसी पढ़ाई हो पा रही है,
क्योंकि पढ़ाई में शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, चौकीदार की भूमि निभा रहे हैं या शिक्षक की भूमि निभा रहे हैं? सर मैडम दोनों चीज, वो पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं है अपनी तरफ से। सर लोग पूरी ही अपनी टाइम बच्चों को दे रहे हैं और अच्छे भी निकल रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ से, थराली से। पढ़ाई के उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन है दिक्कत ये है कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, बरसात में दिक्कत है, खुले छत के नीचे बच्चे अपना। लेकिन पूजा जी, क्या अभिभावकों ने मिलकर जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार बच्चों को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए? बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं, बारिश आ जाए, मौसम में खराबी आ जाए तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? वही तो मैम जी, गए थे हम लोगों ने पेरेंट्स बैठक भी करवाई और उसमें भी काफी इस चीज पे चर्चा हुई। तो आश्वासन तो सब जगह से मिला, लेकिन काम कहीं से नहीं हुआ मैम। क्या आश्वासन दिया गया आपको? दिया गया था कि एक 6 महीने के अंतराल हम इस काम को शुरू करेंगे और बच्चों को मतलब छत की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, अब भवन को पूर्ण निर्माण से सुरक्षित की जाएगी। ठीक है पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अभिभावकों का भी दर्द समझा जा सकता है कि उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी है और एकमात्र वहाँ पर नज़दीकी स्कूल है जहाँ पर वो अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो दो भूमिका निभा रही हैं। एक चौकीदार की भूमिका, जहाँ पर वो कभी भी उस खतरे वाली जगह पर ना जाए जहां पर खतरा मंडरा रहा है, छत ना गिर जाए, लेकिन दूसरी तरफ उन शिक्षकों को, उन बच्चों को भी पूरी तरह से जिम्मेदारी से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है मोहन कि आखिरकार मौसम में खराबी आ जाए, तमाम विपदाएं आ जाए और उसके बावजूद जो खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए फिर क्या व्यवस्था है? कि जिस तरीके से पहले से ही यहाँ पे दो भवन 80 के दशक के बने हुए हैं, जिसमें से एक जो भवन है मुख्य भवन वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इस मुख्य भवन की अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे इस मुख्य भवन में कुल 15 कक्ष थे, जिसमें से 6 कक्षाएं इस मुख्य भवन में चलती थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो 6 कक्षाएं फिलहाल प्रभावित चल रही है और जो प्रशासनिक ढांचा है उसको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मोहन, जो 6 बची हुई कक्षाएं हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कितनी ज्यादा सेफ है? मोहन, मोहन मेरा आपसे यही सवाल है कि जो बाकी बची हुई 6 कक्षाएं हैं, क्या वो कितनी सेफ मानी जा रही हैं उन बच्चों के लिए? आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भवन क्षतिग्रस्त हुआ है उस लिहाज से जो टेक्निकल टीम है यहाँ पे आई थी, उन्होंने पूरी बिल्डिंग को ही निष्प्रयोज्य करने की बात कही थी। एक जो राय दी थी वो पूरे भवन को निष्प्रयोज्य करने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर इसे 2.5 साल का जो लंबा समय बीत गया है, अभी तक इस भवन को निष्प्रयोज्य घोषित नहीं किया गया है, फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं छात्रों की सुरक्षा और नए भवन के निर्माण में कहीं ना कहीं ये क्षतिग्रस्त भवन जोड़ा बन रहा है। ठीक है मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। अध्यक्ष जुड़ रहे हैं अभिभावक संघ के कमलेश देवराड़ी जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनको भी क्या आश्वासन दिया गया है, क्या सभी की तरह उनको भी वही आश्वासन चिपका दिया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। कमलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार आपको प्रशासनिक अमले की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, क्या होने वाला है? नमस्कार मैम जी मैम, हम लगातार 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। 12/9/2023 को ये भवन लगभग 2:10 के आसपास अचानक से बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई थी। उसके बाद जो हमारे स्थानीय कर्मचारी हैं वो आए, उन्होंने मुआयना किया और उसके बाद हमें ये कहा गया कि आप यहाँ से बच्चों को हटा दीजिए और उस पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट कर दिया गया। उसके बाद लगातार हमारे द्वारा विभाग को जितने भी पत्राचार होते अभिभावक संघ के द्वारा और स्वयं स्कूल प्रशासन के द्वारा लगातार किए गए। स्थानीय जो विधायक हैं वो स्वयं उस घटनाक्रम के बाद वहाँ थे, वो इस पूरे मामले से पूर्ण रूप से अवगत हैं। उसके बाद 17 मार्च 2025 को हम जो हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं उनसे मिले और हमने अपने स्कूल की पूरी वार्ता रखी, जो भी कागज पत्री हमारी पूरी फाइल थी हमने उनको दी। उन्होंने कहा था कि विदिन 6 मंथ में हम आपकी जो बिल्डिंग है या तो इस पे दोबारा काम शुरू कर देंगे या इसे पूर्ण रूप से
लेकिन ये हो नहीं पाया। मतलब उसके बाद मतलब टाल दी गई चीजें और जस की तस बनी हुई स्थिति। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, खास करके बरसात के दिनों में, ठीक है। उनको कक्षाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। इससे कई बार बच्चों की जो तबीयत है वो खराब हो जा रही है। बिल्कुल होगी भी, लाजमी है ये तो चीज कि आखिरकार जब तक पर्यावरण के बीच में उनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो बच्चे आखिरकार बदलते मौसम के बीच कैसे अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, ये भी तो देखने वाला विषय है ना। लेकिन सरकार, प्रशासनिक अमले की इस ओर कोई भी कोशिशें नजर नहीं आ रही हैं। 2.5 साल बीत चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जो कि बेहद चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा मोहन, और लगातार अपडेट लेते रहिएगा कि आखिरकार विभागीय अधिकारी क्या इस मामले पर चेतते हैं या नहीं, और आखिरकार उनकी गंभीरता कितनी ज्यादा सशक्त नजर आती है। क्योंकि एक तरफ शिक्षा मंत्री तमाम बड़े दावे करते हैं शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से उसको ठीक करने के लिए, लेकिन एक तरफ तस्वीरें ये भी हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत।